given two independent events A and B such that P of A की probability given है, P of B given है 0.3 and 0.6 respectively, और हमें P of A complement intersection B complement निकालना है. वन सिंपल लॉजिक कि जो इंटरसेक्शन, अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो भी इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश, यानी कि क्या आने वाला है, 1 माइनस ए डैश कैसे निकालोगे, 0.3 इंटू 1 माइनस 0.6, सो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.7 इंटू 0.4, सो आंसर इज गोइंग टू बी 0.28. दैट इज योर फाइनल आंसर. If A vector का magnitude is 2, B is 3 and A dot B is 4, you have to find this value. Vectors में जब भी किसी क्वेश्चन में अटकोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर. वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4. Right children, so answer is going to be 24. Don't leave your answer here, whole square है, हमें माइनस सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी थी जो कि अंडर रूट ऑफ 24 आएगा, जिसके फैक्टर्स करने आपको आते ही हैं, एंड क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है प्लस में आएगा, सो आंसर इज प्लस 2√6. दैट्स योर फाइनल आंसर. Find the acute angle between the line this and the x-axis. लाइन देखते ही फॉर्मूला तो ये सबको समझ आ जाता है कि ये फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है क्वेश्चन में कि ये नहीं पता चलता कि A1, B1, C1 और A2, B2, C2 क्या लेना है. तो A1 जो है वो डायरेक्शन को साइंस ऑफ दिस लाइन दैट इज 1, -1 एंड 0, क्योंकि I J के कोफिशिएंट है, C है नहीं, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो I का कोफिशिएंट तो 1 होगा और बाकी J और K जो है वो 0 हो जाएंगे, तो वो इसमें पुट करिएगा. तो पुट करेंगे तो बाकी तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 2, राइट, क्योंकि बाकी इज अंडर रूट ऑफ 1 विच इज 1 ओनली. सो 1/√2 थीटा कब होता है, 45 डिग्री पे. So answer is 45 degree. That is the trick of the question. Find the value of sin inverse of this. पहले ध्यान रखिए कि ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए, -90 to 90 के बीच में, राइट चिल्ड्रन, वही उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है होती है. इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकती हूँ, चेक करिए, 2π - π/7, राइट. सो 360 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट का शॉर्टकट याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लास्ट 360 माइनस थीटा यहाँ आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, यानी कि आंसर आएगा -π/7. डज π/7 lie here? Yes, it does. Find the direction ratio of line parallel to the line this. Now standard equation of line 3D की ये होती है, ये हमें सबको पता है, और A, B, C और डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो पहले रूल ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें कि x का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो हमने 6 से डिवाइड किया तो नीचे भी 1/6 आएगा. सिमिलरली इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो नीचे भी 1/3 आएगा, और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि नीचे भी 1/2 आएगा. अब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो क्लियरली दिख जाएगा A is 1/6, B is 1/3 एंड C is 1/2. एंड एक ऐसी लाइन जो पैरेलल होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आंसर इज आइदर दिस, और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर्स, द आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, क्योंकि सबको मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट्स योर 1 मार्क. इवैल्यूएट दिस. यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि साइन के साथ साइन इनवर्स होना चाहिए था लेकिन नहीं है. सो द व्हाट इज द ट्रिक, इसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, tan इनवर्स 3/4 को अगर मैं x पुट करूं तो 3/4 जो है वो tan x आ जाएगा, यानी कि दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस. तो हाइपोटेनस ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सम 5k आएगा, यानी कि x की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5 चिल्ड्रन. सो इसमें पुट कर दीजिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5. सो नाउ यू नो व्हाट इज योर आंसर, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, आंसर विल बी 3/5. सो दैट्स योर 1 मार्क. So A is this, find A to the power P. Again हम इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमें यही नहीं पता चलता A की पावर T स्टैंड क्या करता है. तो that stands for transpose children.
So this is 1, 2 and 3 and the transpose will be 1, 2, 3 written like this. So one is a row matrix, other one is a column matrix. Just multiply it. इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/3 है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और जो आंसर आएगा वो 1/1 में आएगा. कैसे आएगा, 1 into 1 1, 2 into 2 4 plus 3 3s are 9. So answer is going to be 14. So that is your answer. Identify the relation in set 1 2 3 given by r is equal to, उन्होंने ऑलरेडी रिलेशन डिफाइन कर दिया है. क्या वो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है. रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a बिलोंग करना चाहिए, r को चेक करिए 1 बिलोंग नहीं करता, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी एंड बी सी अगर आर को बिलोंग करता है तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए. तो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है. अगेन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ए बी अगर आर को बिलोंग करता है एंड इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट इज symmetric. So what is the final answer? It is symmetric. That is 1 mark for you. Find the region bounded by the equation this. This equation means, this means the area shaded will only be in the first quadrant. X positive इधर होता है, Y positive इधर होता है. Y is less than equal to 6, यानी कि Y is equal to 6 एक ऐसी लाइन बनेगी, less than means towards origin है, तो नीचे की तरफ आ गया. एंड x plus y is equal to 3 का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो 0 3 और 3 0 से पास करती है, यानी कि कहां बनने वाली है, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा, तो ऐसे बनने वाली है. यानी कि एरिया जो है वो ये वाला आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है, यानी कि आपको क्लियर है जो बाउंडेड एरिया है दैट लाइज इन विच रीजन, in the first quadrant. So that is your answer. Don't calculate the full area. उन्होंने ये नहीं पूछा find the area, find the region पूछा है. That is 1 mark for you. Evaluate. इंटीग्रेशन देख के ही पता चल जाना चाहिए. -a to a fx है dx, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी. अगर ये फंक्शन ऑड आता है तो आंसर 0 आएगा. तो चेक कर लीजिए, f of -x क्या आने वाला है, माइनस ऑफ x का होल क्यूब इंटू साइन ऑफ -x रेज टू पावर 4. सो इट इज -x क्यूब. दिस इज ऑब्वियसली माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि जो पावर है वो इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ fx आने वाला है, विच इज अ ऑड फंक्शन. एंड द आंसर इफ द फंक्शन इज ऑड, फॉर प्रॉपर्टी आंसर क्या आने वाला है, 0. दैट इज 1 मार्क फॉर यू. Prove that the function is an increasing function. Again very simple. Increasing function के लिए f dash x find कर लीजिए. 3x square minus 6x plus 3. डेरिवेटिव ले लिया है मैंने. 3 आपको कॉमन ही दिख ही रहा है अंदर. x square minus 2x plus 1. यहां तक बच्चे आसानी से कर लेते हैं. अब ये फॉर्मूला क्लिक नहीं करता. क्या मैं इसे लिख सकती हूँ x minus 1 का होल स्क्वायर? अब आपको पता है कि जो f dash x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा फॉर x बिलोंगिंग टू r. Therefore, fx is increasing. That's your answer. 1 mark. Find an angle which is between theta and 90, which increases twice as fast as its sine. बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता. Angle is increasing. Increasing हमेशा with respect to time होता है. Twice as fast as its sine. So आपको डेरिवेटिव करना आता ही है. दिस इज cos थीटा इनटू चेन रूल लगाएंगे, d थीटा बाय dt. दिस इज आल्सो d थीटा बाय dt. सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, राइट चिल्ड्रन. सो क्या आ गया मेरे पास, cos थीटा इक्वल्स टू हाफ. cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. दैट इज बिटवीन 0 एंड π/2. एक नंबर आप लोग के लिए. Find the area bounded by the curve this. So area bounded याद रखिएगा हमेशा इंटीग्रेशन से निकलता है, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेना है. ऑर्डिनेट है 0 से 3. तो पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है. सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू. इंटीग्रेशन बहुत आसान है. रेज टू पावर 3 x की पावर x प्लस 2 की पावर 1/2 था, तो वो रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट्स है. सो 0 to 3. So this is 2/3. वैल्यू पुट करिए 3, that is 5 to the power 3/2 minus 0 पुट करिए, so 2 to the power 3/2 square units.
ये लिखना मत भूलिएगा, दैट इज 1 मार्क। आगे सॉल्विंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सोल्यूशन में गलती क्या होती है कि बच्चे ये डी बाई डी एक्स का कुछ मतलब ही नहीं निकालते। डी बाई डी एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है, जो कि क्या आएगा 4 dy by dx raised to power 3 into derivative of dy by dx, which is d square y by dx square equals to 0. Now you have to find what is the order, क्योंकि डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो ऑर्डर 2 है, और जो डिग्री है डबल डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर वो 1 हो जाएगी। कई बच्चे आंसर अगेन यहाँ छोड़ देते हैं तो सिर्फ आधा नंबर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन था सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि 2 + 1, सो आंसर इज 3। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर आपको आता भी है तब भी। तो ये था आपके लिए 1 नंबर। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन इसको देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या फॉर्मूला लगेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, राइट। सो दिस इज 7 रेज टू पावर n, क्या होता है ऑर्डर, जो कि गिवन है क्या 3 - 1, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो 7 की पावर 2, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा 49 is your 1 mark question, 1 mark answer, that is 1 mark for you। and ये जो फॉर्मूला है ये एनसीईआरटी में नोट्स में लिखा है, लेकिन बच्चे याद नहीं रखते, तो आपको याद रखना है। Find the angle theta which is between 0 to π/2 which increases twice as fast as sine। यहाँ पे ये अंडरलाइनिंग इसलिए क्योंकि यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती, यानी कि एक एंगल है जो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स साइन चिल्ड्रन। सो डेरिवेटिव लेना हम सबको आता है, दिस इज 2 cos थीटा इनटू चेन रूल। यहां बच्चे अटक जाते हैं, वो चेन रूल लगाना भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। cos थीटा इज हाफ, यू नो व्हेन थीटा इज हाफ एट π/3, यानी कि 60 डिग्री। सो यू कैन गिव एनीथिंग एज योर आंसर, 1 मार्क। शो दैट द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो मतलब ऐसे रियल नंबर्स बताइए जो इस रिलेशन को फॉलो ना करे। रिफ्लेक्सिव में a, a r को बिलोंग करना चाहिए, तो क्या हाफ लेस देन इक्वल टू होता है हाफ का स्क्वायर, आप बोलोगे नहीं होता, सो दिस डज नॉट बिलोंग, तो दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं क्या 1 लेस देन इक्वल है 2 के स्क्वायर के, हाँ है, सो 1, 2 बिलोंग्स टू r आ गया, लेकिन क्या 2, 1 बिलोंग्स टू r आएगा, आप आंसर दोगे नहीं, क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। लास्ट दैट इज 3, 2 बिलोंग्स टू r एंड 2, 3/2 also belongs to r, right? लेकिन क्या 3, 3/2 r को बिलोंग करता है? आंसर इज अगेन नो, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रांजिटिव। Check whether the statement is correct or not. If not, write the correct one. If an LPP admits 2 optimal solution, मतलब उसके 2 solutions हैं, then it has infinite number of optimal solution। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? लेट मी एक्सप्लेन। आपने कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ बनाया, आपका शेडेड एरिया आया और किसी भी 2 पॉइंट पे आपका जो वो है वो सपोज मैक्सिमम आ गया या मिनिमम आ गया, ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया, तो आपको लगता है कि लाइन का हर एक पॉइंट जो z है उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या वो देगा? द आंसर इज यस। तो 2 सोल्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 आंसर्स आएंगे सोल्यूशन, उसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन वेयर z विल गिव यू अ ऑप्टिमम वैल्यू। सो आंसर इज यस और ट्रू। If sides of a equilateral triangle is increasing at the rate of this, यानी कि ds by dt हमें given है 2 centimeter per second, how fast is the area changing? तो मतलब मुझे da by dt निकालना है। अब एरिया का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, √3/4 s स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली da by dt क्या आ जाएगा, √3/4 into 2s ds by dt। कैंसिल आउट कर दीजिए, s की वैल्यू पुट कर दीजिए, s कितना हमें गिवन है, s इज 10,
So root 3 by 2 into 10 into rate of change is 2. So 2 again cancel. So answer is 10 root 3. Area hai centimeter square per second. So that is your 1 mark. Suppose P and Q are two matrices of order. P का order given है 3 by n and Q का order given है n by p. सबसे पहले P इंटू Q का ऑर्डर फाइंड करना है, तो आपको पता है मल्टीप्लीकेशन के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए और जो बचा हुआ होता है वो ऑर्डर हो जाता है, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 3 बाई पी. और अगर हमें Q बाई पी फाइंड करना है तो अगेन पहले Q लिखिए यानी कि n बाई पी और फिर P का ऑर्डर लिखिए यानी कि 3 बाई n. इसका मतलब अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता है तो P इक्वल टू 3 होना मैंडेटरी है, यानी कि QP का जो ऑर्डर है वो n बाय n आएगा, बट द कंडीशन इज P शुड बी इक्वल टू 3, राइट? दैट इज योर आंसर. सो ये थे 1 मार्क क्वेश्चन.